जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में आप लोग को संख्या के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या क्लास 10 का, जो मैथ का है। मैथ का चैप्टर है चैप्टर 1, जो कि वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो चला सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में आज जानकारी लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जुड़े रहे वीडियो में और देखें अंत तक। संख्या के बारे में पूर्ण रूप से एकदम बेहतरीन से आप लोग को दिमाग में एकदम सेटअप हो जाएगा। जो कि देखें संख्या के बारे में कि संख्या पहले है कौन कौन। तो पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, फिर भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, फिर अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, चला इसको याद करना जरूरी है। संख्या पर ही पूरा मैथ बनता है। पहले पहले छोटा छोटा बात तो पकड़ो। मैथ में मैथ कहता है कि फार्मूला और छोटा छोटा बात जो पकड़ लिया उसको सीधे दिमाग में चलाएंगे। तो चला एकदम याद कर लो, मन गदगद हो जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या, या इसको सीधा सीधे लिख दो कि गिनती के संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, इसी को चला इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं। एकदम याद कर लो, मन गदगद कर देंगे। एकदम पढ़ो मन लगा के, इसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कि क्या बोला पहले, प्राकृत संख्या। तो गिनती को संख्या कहे। जैसे हम लोग कोई चीज गिनते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो यहाँ जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे कोई चीज हम लोग गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब बतलाओ चला, इसका कोई अंत है कि नहीं? यहाँ तक 10 तक होगा, 15। इसका क्या है? लाख, पदुम, 10 पदुम, शंख, महाशंख, कहीं भी जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका? डॉट 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 इनफिनाइट, मतलब कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। जैसे में क्या हो गया? 1 2 3 4। तो क्या चला, याद हो गया प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या, गिनती को संख्या को ही क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो इसी तरह से अब अगला है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी लो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो चला अब जानेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम लोग जाने प्राकृत संख्या। तो उसमें क्या बोला कि गिनती को संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि जो गिनती का संख्या था उसमें सिर्फ शून्य को शामिल कर दिया जाता है। मतलब इसको लिख सकते हैं परिभाषा कि प्राकृत संख्या के आगे में, प्राकृत संख्या के आगे में शून्य शामिल कर दिया जाता है। शून्य शामिल कर दिया जाता है। शून्य शामिल कर दिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो तो चला एकदम याद हुआ, एकदम बढ़िया से, एकदम मन से एकदम पढ़ो। मन से पढ़ेगा, दिल पर राज करेगा, एकदम लोगों को दिलों पर। जो कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है चला कि तुमको हर जगह एकदम मौज करवाएगा। तो देखो तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले समझो। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के आगे में शून्य शामिल कर दिया जाता है। क्या शामिल कर दिया जाता है? शून्य। जैसे प्राकृत संख्या क्या था? 1 2 3 4, और उसके आगे में बस क्या कर देना? शून्य शामिल कर देना, बस हो गया पूर्ण संख्या। एकदम दिमाग से याद करो, समझ के। जैसे में क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट, मतलब कोई अंत नहीं, अनंत। अब अगला हम लोग जानेंगे सम संख्या। चला कौन संख्या? सम संख्या।
सम संख्या। तो देखो तो चला सम संख्या के बारे में जानेंगे। अब तो हम लोग सबसे बड़ा इसमें खेला प्रकृत संख्या के, वो एक इसका क्या होता है, सब का मालिक होता है कि प्रकृत संख्या पर ही पूरा खेला होता है। तो क्या खेला होता चला कि जैसे प्रकृत संख्या को जो संख्या दो से विभाज्य हो जाए, जो संख्या दो से विभाज्य हो जाए उसी को क्या कहेंगे, सम संख्या। तो लिख सकते हैं परिभाषा, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे ही सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो हम लोग अभी तक तीन संख्या के बारे में जाने, कौन कौन चला, तो प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती को संख्या को ही क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। अब उसी को बस आगे में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब बस वही प्रकृत संख्या को हम लोग जो दो से विभाजित कर देंगे और जो दो से विभाजित हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो अगला चला विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग अब विषम संख्या के बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत होगा चला कमेंट में बताएं, और कमेंट में बताना है, फिर हम लोग अच्छे से इस पर और वीडियो बनाएंगे और उस पर देखा जाएगा। तो अगला क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या तो देखो चला, सम संख्या में क्या पड़ेगा, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। तो बस इसको थोड़ा सा याद करना है कि जो संख्या दो से विभाज्य ना, मतलब वैसी संख्या, बस परिभाषा लिखना, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में चला, सॉरी चला इसमें सम संख्या वाला में जैसे में नहीं दिए, थोड़ा सा देखो इसको भी जैसे में देख लो क्या है। जैसे में भी आप बतला दीजिए इसको। तो जैसे में है कि दो से जब विभाजित हो जाता था, कौन दो से विभाजित हो जाता, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इसका कोई अंत है चला नहीं, डॉट 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 इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, अनंत। अब इसको जैसे में क्या बोला, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इन्फिनाइट, डॉट 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 इन्फिनाइट, मतलब जिस अंत नहीं। तो अगला वीडियो पार्ट 2 में देखें और अभी सभी संख्या के बारे में और इससे अधिक संख्या।